Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे दुर्खीम का आत्महत्या। उन्होंने आत्महत्या के बारे में क्या स्टडी करी थी और क्या बताया था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने दुर्खीम का श्रम विभाजन देख लिया, सामाजिक तथ्य देख लिया। आज यहाँ हम लोग आत्महत्या की चर्चा करेंगे। आत्महत्या में अगर देखें तो आत्महत्या में यहाँ एक शब्द है आत्म, एक है हत्या, मतलब स्वयं से अपनी स्वयं को मारना या हत्या करना। तो ये क्या है? स्वयं को मारना अर्थात अपने जीवन को नष्ट करना। व्यक्ति जब स्वयं अपने जीवन को नष्ट कर लेता है तो उसे ही हम आत्महत्या कहते हैं। तो यहाँ आत्महत्या की बात करेंगे हम लोग। चलिए पहले इसकी बुक देख लें। दुर्खीम महोदय ने इसकी कौन सी बुक है? इसकी बुक लिखी थी सुसाइड। ये आपको 1897 में आई थी। याद करने वाली बात है, 1893 में इनकी बुक थी दुर्खीम महोदय की डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिसपे उन्होंने श्रम विभाजन की बात की थी। 1895 में इनकी बुक आई थी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, जिसमें उन्होंने सामाजिक तथ्य की बात की थी। और यह बुक है द सुसाइड 1897 में, जिसमें वो आत्महत्या की बात करते हैं। बुक के नेम से ही अंदर की सामाजिक जो अवधारणाएं उनकी जो है उसके बारे में क्लियर हो जाता है। अब यहाँ देखें इसमें कौन सी विधि को उन्होंने अपनाया था। इसमें वे मुख्य रूप से ऐतिहासिक और सांख्यिकी विधि को अपनाते हैं। इसे मुख्य रूप से ऐतिहासिक और सांख्यिकी विधि के माध्यम से आत्महत्या के बारे में उन्होंने विश्लेषण किया, आत्महत्या के बारे में बताया कि सामाजिक तथ्य आत्महत्या किस तरह से एक सामाजिक तथ्य है। आगे ये पूर्ववर्ती अवधारणा बताते हैं कि पूर्ववर्ती पहले क्या अवधारणा थी। दुर्खीम के अध्ययन से पूर्व आत्महत्या को के क्या क्या कारण बताए गए थे, उस चीज को जैसे यहाँ कुछ आपको भौगोलिक कारण माने जाते थे, इसको मनोवैज्ञानिक कारण माना जाता था, कहीं कहीं इसकी व्याख्या अनुवांशिक के रूप में भी की गई है। तो इस तरह से इत्यादि जितनी ये सारी चीजें हैं, इन सब पर आत्महत्या के अपने अपने विचार दिए गए थे, अपनी राय दी गई थी कि आत्महत्या के क्या क्या भौगोलिक कारण को कुछ ने माना मनोवैज्ञानिक कारण होता है, कुछ ने अनुवांशिक कारण माना। लेकिन जब दुर्खीम इस चीज का अध्ययन करते हैं तो ये सारी चीजों को नकार देते हैं, कहते हैं कि ये पहले की जो अवधारणा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्महत्या क्या है? आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। वो आत्महत्या को एक सामाजिक घटना की संज्ञा देते हैं। आत्महत्या को क्या मानते हैं? ये आत्महत्या को ये एक सामाजिक घटना मानते हैं। ये कहते हैं कि ये व्यक्ति का नहीं है, इसमें व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, इसमें समाज का दबाव होता है जिसके कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है। इसलिए इस चीज को ये प्रूव करते हैं कि यह आत्महत्या क्या है? आत्महत्या इन सब कारणों से नहीं होता, समाज के कारण से होता है, सामाजिक दबाव के कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है। इस चीज की यहाँ इन्होंने बहुत विश्लेषण इस पे किया है, बहुत सारी बातें बताई हैं। चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहले आत्महत्या की परिभाषा की बात कर लें। यहाँ अब परिभाषा को देखते हैं दुर्खीम महोदय ने इसकी क्या परिभाषा दी। ये कहते हैं कि आत्महत्या वह होती है जिसमें व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ऐसा काम करता है जिसका परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह जानता है उसके शरीर के नष्ट होने में है। अर्थात व्यक्ति ऐसा काम करता है जो सकारात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक भी हो सकता है, और उसका वह परिणाम जानता है कि उसका शरीर नष्ट होने में ही उसका वो काम पूरा हो सकता है। वो ऐसा काम करता है कि उसका शरीर नष्ट होना है, वह जानता है। इसे ही आत्महत्या कहते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इसकी परिभाषा देखी। अब देखते हैं दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार। अब यहाँ हम लोग आत्महत्या के प्रकार की बात कर लेते हैं। आत्महत्या के प्रकार दुर्खीम महोदय ने वैसे तो आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं।
लेकिन आपको कहीं कहीं बुक में 4 भी प्रकार देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं, चारों प्रकार की बात कर लेंगे। इसमें इनका है सबसे पहला अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या, ठीक है। दूसरा इनका प्रकार है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या। तीसरा प्रकार है प्रतिमानहीनता, जिसे आदर्श शून्यता भी कहते हैं या विसंगता भी कहते हैं, आत्महत्या। और चौथा आ जाता है आपको भाग्यवादी आत्महत्या। 3 इनका मुख्य है। एक कहीं कहीं बुक में आपको दिखता है, जो कि ये इसका ही अंग है, जो 3 का ही पार्ट है, 4 भाग्यवादी आत्महत्या। तो यहाँ अब हम लोग विभिन्न आत्महत्याओं की चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी जाने। अहमवादी का है आपको इगोइस्टिक, इगोइस्टिक सुसाइड, ठीक है। ये है आपको अल्ट्रोइस्टिक, अल्ट्रोइस्टिक सुसाइड। ये है आपको एनोमिक, ये है आपको फैटलिस्टिक, फैटलिस्टिक सुसाइड, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 4 तरह के आत्महत्या की अब बात करते हैं। यहाँ देखिए अहमवादी। अहम मतलब जब स्वयं पे जो गुजरता है व्यक्ति, जब स्वयं को समाज से अलग महसूस करता है, स्वयं को व्यक्ति समाज से कटा हुआ महसूस करता है। अर्थात क्या है, समाज का नियंत्रण यहाँ कमजोर पड़ने लगता है, ढीला पड़ने लगता है, और व्यक्ति समाज से एकदम अपने आप को अलग महसूस करता है, कटा हुआ महसूस करता है, जिससे उसके अंदर क्या भावना आती है, वो अपने आप को तिरस्कृत फील करता है, एकाकी फील करता है, इत्यादि। इस तरह से वो अपने आप को या अकेला, मुख्य रूप से जब व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगे कि उसके आसपास कोई नहीं है, सब बेकार है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, कोई उसकी बात नहीं समझ रहा है, अर्थात वो समाज से अलग कटा हुआ महसूस करने लगे, तो ऐसी आत्महत्या को अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। ये मुख्य रूप से आपको जटिल समाज और आधुनिक समाजों में पाया जाता है। जटिल समाजों और आधुनिक समाजों में पाया जाता है, ठीक है। इसके कुछ अब एग्जांपल्स भी देख लें। जैसे एग्जांपल्स में आप देखिए कि जो अविवाहित लोग हैं, अविवाहित लोगों में आत्महत्या अधिक होती है किसके, विवाहित लोगों की अपेक्षा। अगर तलाकशुदा पुरुष में भी आत्महत्या अधिक होती है तलाकशुदा महिला की अपेक्षा, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अनपढ़ लोगों में आत्महत्या कम होती है, पढ़े लिखे लोगों में आत्महत्या अधिक होती है। पढ़े लिखे लोगों में आत्महत्या अधिक होती है अनपढ़ लोगों की अपेक्षा। अनपढ़ लोगों में कम आत्महत्याएं होती है, पढ़े लिखे लोगों में अधिक आत्महत्याएं होती हैं। तो इस तरह से अहमवादी आत्महत्या क्या हो गई, जिससे व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग महसूस करता है, समाज का उस पर नियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है, जिस कारण वो अपने आप को तिरस्कृत, अकेला और लगे कि उसके आसपास कोई नहीं है, उसके लिए कोई नहीं है, तो वो ऐसी स्थिति में जब वो आत्महत्या करता है, तो इसे ही हम अहमवादी आत्महत्या करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, इस पर क्या है, समाज का जो नियंत्रण है, सामाजिक नियंत्रण है, यहाँ सामाजिक नियंत्रण कमजोर होने की स्थिति में ये आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या होती है। चलिए अब दूसरा प्रकार आता है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थ माने दूसरों के लिए आत्महत्या करना परार्थवादी है, अर्थात समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना,
अर्थात दूसरों के लिए, समाज के लिए क्या कहते हैं कि पूरे समाज पे अगर कोई विपदा है तो एक आदमी आगे आता है कि नहीं भाई आप मेरी जान भले ले लो लेकिन पूरे समाज को छोड़ो। तो क्या उसका लगाव बहुत ज्यादा होता है समाज से, वो दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं परार्थवादी आत्महत्या। जैसे हमारे समाज में सती प्रथा थी, सती होना या जौहर होना, या कोई जैसे बुजुर्ग हो जिसमें बीमारी से युक्त अगर कोई बुजुर्ग होता है, वो क्या लगता है कि मैं सब पे बोझ बन गया हूं। ये सारी चीजें क्या है, परार्थवादी आत्मा। जैसे अगर कोई लड़की है, अगर वो देख रही है कि उसका पिता बहुत परेशान है, उसकी शादी कहीं ठीक नहीं हो रही है और पिता एकदम परेशान है, तो वो क्या करती है, कभी कभी ऐसी स्थिति में आत्महत्या कर लेती है। तो ये क्या परार्थवादी आत्महत्या है, लड़की के द्वारा पिता के लिए अपनी वो आत्महत्या कर लेती है। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, या फिर जितने जैसे जो युद्ध होता है उसमें अग्रिम पंक्ति में जो लोग खड़े होते हैं वो जानते हैं कि सबसे पहले गोली मुझे ही लगनी है, लेकिन फिर भी वो पूरे पीछे की सेना को सुरक्षित करने के लिए खुद को आगे कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो समाज के लिए अपने प्राण दे देता है, उसी स्थिति को हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। तो यहाँ इससे क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ समाज का नियंत्रण क्या है, बहुत मजबूत है। समाज का नियंत्रण यहाँ मजबूत होता है। अब देखें प्रतिमानहीनता। प्रतिमानहीनता एनोमिक मतलब कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं, यहाँ है व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं और असंतोष, ना ही उसे समाज दिखता है, ना ही उसे अपने आप को अकेला महसूस होता है, बल्कि वो अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने असंतोष, उसके साथ साथ अचानक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण, अचानक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसे हम प्रतिमानहीनता या एनोमिक आत्महत्या करते हैं। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं यहाँ है, उसके असंतोष के कारण, या कभी अचानक परिस्थिति में परिवर्तन आ जाए, अचानक जैसे सडनली कोई पुअर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे इसमें अचानक लॉटरी में हार जाना, बहुत बड़ी आप चीज हार जाए, या किसानों द्वारा जो आत्महत्या हो रही है, वो कर्ज ले लेते हैं, लेकिन समाज उनसे ऐसे नहीं करता, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए वो कर्ज लेते हैं। या इस तरह से जो किसानों में आत्महत्या है, या अचानक कोई गरीब हो जाता है, अचानक अमीर हो जाए, अचानक किसी का दिवालिया निकल जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो आत्महत्या करता है उसे हम प्रतिमानहीनता कहते हैं। यहाँ एक लास्ट आ जाता है भाग्यवादी आत्महत्या। भाग्यवादी आत्महत्या देखा जाए तो यह इसी का ही एक रूप है, इसका ही एक दूसरा स्वरूप है। तो भाग्यवादी क्या है, लोग सोचते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा है, अब मेरा भाग्य बदल ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोग आत्महत्या करते हैं। यहाँ क्या होता है कि उनपे नियंत्रण अधिक होता है, उनपे बहुत अधिक नियम कानून ला दे जाते हैं, उनमें आदर्शवादिता अधिक होती है। ऐसी स्थिति में वो इस चीज से मुक्ति पाने के लिए वो जानते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा भाग्य बदलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग जो आत्महत्या करते हैं उसे ही भाग्यवादी आत्महत्या करते हैं। जैसे संतानहीन स्त्री द्वारा आत्महत्या करना, अब ये सोचते हैं कि मेरा तो बच्चा होने वाला नहीं है, फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ समाज में इस तरह से हमारे ये नहीं है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या करती है। विधवा स्त्री द्वारा आत्महत्या करना, किसी दास द्वारा आत्महत्या करना, तो ये सारी बातें क्या है कि मनुष्य क्या है, भाग्य को समझ के कि अब मेरे भाग्य में यही लिखा है, अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरे भाग्य बदलने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग आत्महत्या करते हैं तो इस चीज को हम भाग्यवादी आत्महत्या करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने 4 तरह के अहमवादी, परार्थवादी, प्रतिमानहीनता और भाग्यवादी आत्महत्या की बात की। अब इन सब के आधार पे कुछ सामान्य से तथ्य निकल कर आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सामाजिक नियंत्रण है, कमजोर पड़ जा रहा है, यहाँ या अभाव हो जा रहा है। यहाँ सामाजिक नियंत्रण मजबूत है
या अति सामाजिक नियंत्रण है, बहुत अधिक सामाजिक नियंत्रण है, इस कारण से परार्थवादी आत्महत्या हो रही है। और ये सारे रीजंस क्या है, व्यक्ति के स्वयं से होते हैं। यहाँ इनोमिक प्रतिमानहीनता के कारण जो आत्महत्याएं होती हैं वो सभी आत्महत्या, प्रतिमानहीनता और भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत आती हैं। यहाँ हम लोगों ने आत्महत्या के प्रकार को देखा। चलिए अब देखते हैं कि इससे क्या तथ्य निकल के आता है। दुर्खिम महोदय ने इन आत्महत्याओं से क्या वो तथ्य हमें बताना चाहते हैं। इस तरह से दुर्खिम महोदय ने आत्महत्या के जो प्रकार बताए और आत्महत्या के अध्ययन के जो उन्होंने सामाजिक घटना के रूप में देखा, इस चीज को वो बताते हैं कि तथ्य के रूप में कि क्या है, आत्महत्या की दर कम। आत्महत्या की दर कम कहाँ होगी, जहां सामाजिक एकीकरण और सामाजिक सुदृढ़ता अधिक होगी। ठीक है, जब सामाजिक एकीकरण और सुदृढ़ता अधिक होगी तो आत्महत्या की दर कम होगी। अब ये दूसरा फैक्ट ये निकालते हैं, इस आत्महत्या की दर अधिक होगी कब, जब सामाजिक एकीकरण और सामाजिक सुदृढ़ता कम होगी। अभी हम लोगों ने देखा कि समाज में जब सामाजिक नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है तो आत्महत्या की दर अधिक हो जाती है। इन्होंने ये तथ्य निकाला, अर्थात इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि आत्महत्या और सामाजिक एकीकरण और सामाजिक सुदृढ़ता में विपरीत संबंध है। हम लोगों ने क्या निष्कर्ष देखा कि यहाँ जब एकीकरण अधिक है तो ये आत्महत्या की दर कम हो जाएगी। आत्महत्या की दर अधिक होगी कहाँ, जब एकीकरण और समाज में सुदृढ़ता कम होगी। तो ये इनका इन्होंने ये फैक्ट निकाला आत्महत्या से, आत्महत्या और एकीकरण और सुदृढ़ता में विपरीत संबंध है। इस चीज को यहाँ इन्होंने निष्कर्ष निकाला और इसी के आधार पर ये कहते हैं कि आत्महत्या क्या है, एक सामाजिक घटना है। फिर इन्होंने विभिन्न आंकड़ों से, आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, आधार पर निष्कर्ष देते हैं। उन्होंने कुछ निष्कर्ष बताए हैं कि समाज में किस तरह से कहाँ कहाँ कैसा आत्महत्या होता है। चलिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला हो गया आपको, मॉम सेस कप। क्या याद रखना है, मॉम सेस कप। जब आप लोग इसको बुक में पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे, कहाँ आत्महत्या अधिक है, कहाँ कम है, किस क्षेत्र में अधिक है, किस क्षेत्र में कम है। तो इस तरह से काफी कंफ्यूजन वाली बातें हैं। तो यहाँ हमें 9 पॉइंट्स मिलते हैं, मॉम सेस कप 9 पॉइंट्स है। इस चीज को हमें याद कर लेना है, कभी नहीं भूलेंगे। पी से हो गया आपको प्रोटेस्टेंट। इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म का अध्ययन किया और क्या पाया कि प्रोटेस्टेंट धर्म में आत्महत्या अधिक होती है, कैथोलिक धर्म में कम होती है। कैथोलिक धर्म की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म में आत्महत्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। अर्थात इन्होंने धर्म का भी अध्ययन किया है। यू से हो गया अनमैरिड। अनमैरिड लोगों में मैरिड लोगों की अपेक्षा अधिक आत्महत्याएं होती हैं। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी देखा था कि अहमवादी आत्महत्या में अविवाहित ज्यादा आत्महत्या करते हैं, वो अकेला महसूस करते हैं, और जो विवाहित लोग होते हैं तो उनमें आत्महत्याएं कम होती हैं। सी से हो गया सिटी। और सिटी में क्या है, हमारे यहाँ अभी हम लोगों ने देखा जटिल समाजों में, आधुनिक समाजों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं, गांव में कम होती हैं। एस से देखें समर। अब इन्होंने क्या निकाला, मौसम पे भी इन्होंने अध्ययन किया। मौसम के हिसाब से देखा तो ये क्या है, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक आत्महत्याएं होती हैं, विंटर की अपेक्षा समर में आत्महत्या अधिक होती है। अब ई से होता है आपको बीच में है, यहाँ से 4 पॉइंट्स, यहाँ से 4 पॉइंट्स, ई सेंटर में है, अर्थात इक्वल है। यह इक्वल बना देता है। हर वर्ष लगभग किसी भी समाज का जब हम अध्ययन करते हैं तो लगभग हर वर्ष
समाज में आत्महत्या के जो डाटा है वो लगभग बराबर रहते हैं। एवरी ईयर डाटा, हर साल के जो डाटा है लगभग बराबर होते हैं। सी से हो गया आपको चाइल्डलेस विथ चाइल्ड। जिन बच्चों में, जो बच्चों के साथ हैं, जो संतान वाले पेरेंट्स हैं, उन लोगों में आत्महत्याएं कम होती हैं उनकी अपेक्षा जो जिनकी संतान नहीं है, जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं, उन लोगों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं, और जिन लोगों के बच्चे हैं उन लोगों में आत्महत्याएं कम होती हैं। अब यहाँ एम से देखते हैं। एम से हो गया आपको मिलिट्री, जनरल मैन या कॉमन मैन, ठीक है, जनरल पीपुल या कॉमन पीपुल। सामान्य लोगों की अपेक्षा मिलिट्री में या सैनिक में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। इन्होंने निष्कर्ष में क्या क्या देखा कि ये मिलिट्री की भी बात करते हैं, आम जन की भी बात करते हैं। इसमें इन्होंने पाया कि सैनिक लोगों में जनरल लोगों के, आम लोगों की अपेक्षा उनमें आत्महत्या अधिक पाई जाती है। ओ से हो गया ओल्ड एज, अर्थात वृद्ध लोगों में, बुजुर्ग लोगों में आत्महत्या की दर अधिक मिलती है नौजवानों की अपेक्षा। नौजवानों की अपेक्षा वृद्ध लोगों में, बुजुर्ग लोगों में आत्महत्या की दर अधिक मिलती है। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी देखा था पदार्थवादी आत्महत्या में कि वो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते, अपनी बीमारी के कारण, किसी चीज के कारण वो आत्महत्या करते हैं। तो इस चीज को यहाँ इन्होंने इसका भी अध्ययन किया। ओल्ड एज में आत्महत्या अधिक होती है यंग एज की अपेक्षा। एम से हो गया मैन, मैन वोमेन, क्या है, पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा आत्महत्या अधिक होती है, अर्थात पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि दुर्खिम महोदय ने धर्म का भी अध्ययन किया, क्षेत्र का भी अध्ययन किया, मौसम का भी अध्ययन किया, परिवारों के सामाजिक संरचनाओं का भी अध्ययन किया, आम लोगों के, सैनिक लोगों का भी अध्ययन किया, हर आयु के लोगों को भी देखा उन्होंने, महिला पुरुष को भी देखा, साथ विवाहित हैं, क्या सामाजिक परिस्थिति है उसके अनुसार देखा। तो यहाँ दुर्खिम महोदय ने समाज के सभी तथ्यों से, सभी चीजों को उठाकर आत्महत्या का इन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी निकाला और देखा कि किस समाज में किस तरह के कहाँ आत्महत्याएं अधिक पाई जाती हैं। तो इसका फॉर्मूला है आपको मॉम सेक्स कप, जिसके आधार पर उन्होंने क्या निकाला निष्कर्ष कि आत्महत्या और सामाजिक एकीकरण और सुदृढ़ता में विपरीत संबंध है, जिसके आधार पर वे कहते हैं कि आत्महत्या क्या है, एक व्यक्तिगत कारण नहीं है, व्यक्तिगत तथ्य नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक तथ्य है। तो यहाँ हम लोगों ने आत्महत्या को डिटेल से देख लिया। आई थिंक आप लोगों को आत्महत्या बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।